हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से नई वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे नीट वाले पुराने क्वेश्चन जो आए थे, तो काफ़ी आगे तक हमने कर लिए हैं। नीट के 36 ईयर के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कि नीट के और मेंस के क्वेश्चन हम पेपर आने तक सारे निपटा देंगे। ठीक है, तो ना तो मेंस वाले टेंशन लें और ना ही नीट वाले। और दूसरी बात यह है कि मैंने ये भी कहा है कि मेंस वाले नीट के क्वेश्चन जरूर लगाएं और नीट वाले मेंस के क्वेश्चन भी जरूर लगाएं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्वेश्चन लगाएं, सारे लगाने हैं। मतलब नीट नीट वालों को नीट के और मेंस के दोनों के लगाने हैं और मेंस वालों को भी नीट के और मेंस के दोनों के लगाने हैं। ठीक है, तभी बढ़िया प्रैक्टिस होगी, बढ़िया से आप जो है ना सब कुछ कर पाओगे। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत है 21 से। What is the flux through a cube of side A if a point charge Q is at one of its corner? ठीक है, एक आपके पास क्यूब रखा है जिसकी साइड A है, इस तरीके से। लो जी, ये क्यूब के कॉर्नर पे हमने एक चार्ज रख दिया। क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया, तो उस क्यूब के कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से कितना फ्लक्स क्यूब के अंदर से पास हो रहा होगा। इस तरह से भाई, इससे ऐसे फ्लक्स निकल रहा होगा, देखो ऐसे फ्लक्स निकल रहा है। कुछ क्यूब से बाहर जा रहा है और कुछ क्यूब के अंदर जा रहा है, तो सिर्फ अंदर वाला फ्लक्स देखना है हमको। तो कितना फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी सरफेस से, बंद सरफेस के अंदर से कितना चार्ज आ रहा है, उसके लिए बंद सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो निकाल लीजिए और बटे में एप्सिलॉन। मतलब किसी बंद सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। सॉरी, मैं शायद चार्ज बोल गया पिछले लाइन में, लेकिन मैं ये कहूंगा कि किसी बंद सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है उससे पता चलता है कि उससे फ्लक्स कितना निकलेगा। तो भाई देखो, ये क्यूब है, जो ये बंद सरफेस ही समझो, इसको बंद सरफेस है ये चारों तरफ से, और इसके अंदर चार्ज बंद है ये चार्ज देखो, ये मैं लाइन इसका तो चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला चार्ज बंद है। चार्ज ना, पूरा चार्ज आप ये नहीं कह सकते कि पूरा चार्ज बंद है। कुछ चार्ज तो बाहर है, देखो ये वाला हिस्सा बाहर है चार्ज का, और सिर्फ ये वाला हिस्सा अंदर बंद है, ये वाला हिस्सा। तो जो हिस्सा इसके अंदर बंद है उसकी वजह से इसमें से फ्लक्स निकल रहा होगा। जो अंदर बंद है उससे ही तो देखो ये फ्लक्स आ रहा है, जो अंदर बंद है। जो बाहर है उसका तो फ्लक्स सारा बाहर जा रहा है, देखो ये जो बाहर है उसका फ्लक्स बाहर जा रहा है, और जो अंदर है उसका फ्लक्स अंदर जा रहा है, जो उसके अंदर बंद है। तो अब आप ऐसे सोच के देखो कि मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब, और इसके अंदर इधर कॉर्नर पे कितना चार्ज बंद है। अगर जो मैं ये बड़ा सा बना लूं तो ये वाला चार्ज बंद है, ये हिस्सा, बाकी सारा चार्ज तो बाहर है। अब ये हिस्सा है, ये क्यू इनसाइड की वैल्यू है कि इसके अंदर कितना चार्ज बंद है। अब इसे कैसे निकालोगे? अगर आप इसे निकालना चाहते हो ना, तो इजी सा एक कंसेप्ट है कि आप इसे देखो, ये इसका 1/4 हिस्सा है। पूरा चार्ज अगर क्यू है ना, तो ये इसका 1/4 हिस्सा। 3D में देखोगे तो 1/4 इसका हिस्सा होगा। 1/4 होगा या 1/8 होगा? नहीं, 1/8 हिस्सा है इसका, 1/8 पार्ट, तो Q/8 हो जाएगा ये। अब आपको ये डाउट होगा कि सर ये 1/8 कैसे है। अगर आप इसको ऐसे थोड़ा सा सोचना चाहते हो तो आप एक काम करो ना, इसको ना चारों तरफ से, जिस तरीके का ये क्यूब है इसी तरीके के क्यूब्स के अंदर बंद कर दो। देखो साइड में एक क्यूब लगा दो, एक साइड में पीछे क्यूब लगा दो ऐसा ही, एक और पीछे लगा दो क्यूब ऐसा ही, ऊपर भी 4 क्यूब ऐसे ही लगा दो, 4 क्यूब ऐसे ही ऊपर लगा दो, ऐसे इस तरीके के 4 क्यूब लगा दो पीछे। तो ये जब क्यूब्स लगा दोगे आप यहाँ पे इस तरीके से, तो ये 8 क्यूब होंगे। 4 इधर, 4 लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड में, और बीचों बीच में ये होगा। तो इस तरीके के 8 क्यूब्स हैं जो इसको बंद कर रहे हैं। अब 8 क्यूब्स में ये पूरा बंद हो जाएगा। देखो यहाँ से 8 क्यूब्स है, ये 8 क्यूब्स,
तो 8 क्यूब्स में ये पूरा बंद हो जाएगा बच्चों। अब जब 8 क्यूब्स में ये पूरा बंद हो जाएगा तो मतलब इसके अंदर बंद चार्ज कितना हो जाएगा, 8 के 8 क्यूब्स में, 8 क्यूब्स में तो बंद चार्ज है क्यू, तो एक क्यूब के अंदर बंद चार्ज कितना हो गया, क्यू बाई 8। 3D में देखोगे तब समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने समझाने की। 8 क्यूब के अंदर ये पूरा चार्ज क्यू बंद है सेंटर पे, तो एक क्यूब के हिस्से में कितना चार्ज आ जाएगा, तो क्यू बाई 8। ये आ गया बंद चार्ज क्यू इनसाइड की वैल्यू। अब यहाँ से फाई निकाल सकते हैं। फाई होता है क्यू इनसाइड बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड का मतलब हो गया कि इसके साथ इसके अंदर का बंद चार्ज वो कितना है, क्यू बाई 8 और बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब के हिस्से में कितना फ्लक्स आ रहा है, क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन बच्चों बी करेक्ट हो गया। आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा, एक तो ये ना सॉलिड स्टेट जैसा क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट में जैसे चीजें बताते हैं उस तरीके से समझने वाला क्वेश्चन। कोशिश की है मैंने बताने की, शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला इसने, ए चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। एक चार्ज क्यू है, देखो ये रहा चार्ज क्यू, इसको एक गॉसियन सरफेस के अंदर बंद कर दिया, स्फेरिकल, बिल्कुल। अब इसकी रेडियस आर है, तो इसकी रेडियस आर। अब इसने कहा कि अगर रेडियस को डबल कर दें, मतलब सरफेस को डबल रेडियस का बना दें, ये रेडियस कर दिया अब 2r, तो इसका आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सेम रहेगा, या 4 गुना हो जाएगा, ये पूछा है। भाई एक बात बताऊं आपको, किसी क्यू चार्ज में से जो फ्लक्स निकलता है वो होता है उसकी नंबर ऑफ लाइंस। अब एरिया आप कितना भी बढ़ा दो, देखो जैसे ये लाइन है, ये इस एरिया से भी निकल रही है, पहले वाले से भी, और दूसरे वाले एरिया से भी निकल रही है एक लाइन। वही लाइन देखो पहले से दूसरे से, ये लाइन दूसरे से पहले से, ऐसे पहले दूसरे से, तो पहले सरफेस से जितनी लाइनें निकलेंगी उतनी ही लाइनें आपकी दूसरी सरफेस से निकलेंगी, तो फ्लक्स तो झुका तो है। एरिया बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्लक्स जो होता। अच्छा एक तो तरीका ये हो गया कि आप इनकी लाइनों को, नंबर को काउंट कर लो कि पहली सरफेस से कितनी लाइनें निकल रही हैं, उसमें से मान लो 8 निकल रही हैं। अब वही लाइनें दूसरी सरफेस से भी निकल रही हैं, वो सरफेस उसी के बाद आ रही है, तो उसमें से भी 8 ही लाइनें निकलेंगे, तो इस हिसाब से फ्लक्स बराबर है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब उसके अंदर कितना चार्ज बंद है, किसी भी सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, और बटे में एप्सिलॉन नॉट। एक तरीका ये होता है। तो भाई अगर मैं पहली सरफेस की बात करूं, मान लो ये सरफेस है पहली, इसकी रेडियस आर है, इसके अंदर चार्ज बंद है क्यू, तो यहाँ फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो सर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया पे तो कुछ बात डिपेंड ही नहीं कर रही, इसके अंदर कितना चार्ज बंद है बस इस बात पे डिपेंड करती है। जो फ्लक्स डिपेंड कर रहा है इसके अंदर कितना चार्ज बंद है। अब ये एरिया हो गया बड़ा, ऐसे इसकी रेडियस कर दी मान लो आपने 2r, चार्ज वही बंद है अब भी क्यू इसके अंदर, तो अब भी इसके अंदर से फ्लक्स जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, इसके अंदर का बंद चार्ज क्यू और बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसकी रेडियस पे कोई बात डिपेंड नहीं कर रही, 2r पे या r पे इसकी कोई बात डिपेंड नहीं कर रही, तो फ्लक्स दोनों केस में बराबर है, चाहे आप रेडियस r रखो चाहे 2r रखो, फ्लक्स आपका सेम आ रहा है, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड करता है उस सरफेस के अंदर बंद चार्ज पे, और बंद चार्ज दोनों केस में एक जैसा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। 2 पॉजिटिव आयंस, 2 पॉजिटिव आयन है, ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी। तो देखो एक चार्ज है भाई क्यू, दूसरा भी चार्ज क्यू ही है, दोनों क्यू चार्ज है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी दिया हुआ है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एफ है फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो बताना है कि जो आयंस हैं उस पे
कितना चार्ज मिसिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो चार्ज निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाएंगे। चलो एक काम करते, पहले एक काम करो, दोनों के बीच में फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q इंटू में Q और बटे इनके बीच का गैप तो डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इधर मल्टीप्लाई कर लो तो F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ये आ जाएगी Q की वैल्यू, डी स्क्वायर इंटू में आ गया क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है बच्चों। चलो ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाले तो अंडर रूट में ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और F इंटू में डी स्क्वायर। चेक करो इतना ठीक है कि नहीं, हाँ जी ठीक है इतना। तो अब यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। एक बात सुनो, अगर किसी बॉडी पर Q चार्ज होता है तो उस पर या तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होते हैं, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। तो N की वैल्यू निकाल लो Q बटे ई, तो Q की वैल्यू ऊपर से रख दो यहाँ से, तो N बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर और बटे में E। तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर बटे, अगर इस E को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो E का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर और बटे में E स्क्वायर। ये आ गए उस पे दोनों पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चार्ज क्यू पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ये आ गया। यही पूछा था उन्होंने कि मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, देखो यही पूछा था। तो एन आ गया। ऑप्शन कौन सा बैठ रहा हमारा, ये ऑप्शन बैठ रहा सी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर बटे ई स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट। तो सी ऑप्शन बैठ गया बच्चों, ये भी आसान था सवाल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L। देखो ये स्क्वायर सरफेस है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरीके की ये स्क्वायर सरफेस है, साइड इसकी L है, तो इधर से भी L, इधर से भी L, L, L। अब ये बोला है इसमें प्लेस्ड L मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब जैसे ये पेपर रखा हुआ है आपको जैसे दिखाई दे रहा है, इसी के अलोंग स्क्वायर सरफेस है, ये पेपर के अंदर ही बनी हुई है, ऐसे समझ लो आप। जैसे कॉपी पे बना दोगे ना, कॉपी के पेज पे बना दोगे तो वो पेपर के अंदर ही आ रही है वो स्क्वायर सरफेस, तो ये स्क्वायर सरफेस कॉपी के अंदर है, प्लेन मतलब कॉपी के प्लेन के अंदर है, ऐसे समझ लो। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो ऐसे निकल रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग थीटा एंगल पे निकल रहा है, स्क्वायर की एक साइड से थीटा एंगल पे। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से कितना पास हो रहा है। अरे यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई नहीं फाई, फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट ए या ई डॉट डी ए और उसका इंटीग्रेशन, ऐसे कर लो। तो ई डॉट डी ए का मतलब ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब इनके बीच का एंगल, किस किस के, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर, एरिया नहीं एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब एरिया वेक्टर कहाँ होता है, तो भाई एरिया वेक्टर होता है हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर। अब एक बात देखो, यहाँ मैं 3D में दिखा तो पाऊंगा नहीं आप लोगों को कि कैसे कैसे जा रहा है ये, और फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो प्लेन के अलोंग ही है इस तरह से, और जो इसका एरिया वेक्टर होगा, इसका ये जो पूरा एरिया है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड इसको 3D में दिखाए तो जा नहीं सकता, ऊपर की तरफ आता हुआ, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरी तरफ आता हुआ है इसमें से फील्ड, ये जो एरिया का वेक्टर है मतलब बाहर की तरफ। अब इसको इधर को करके दिखा देता हूं, ये बाहर की तरफ है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो ये बाहर की तरफ एरिया वेक्टर हो गया ए या डी ए कह लो,
डी ए वेक्टर, और फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में ई, दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री, क्योंकि फील्ड इधर है देखो ये रहा, और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकलता हुआ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू ई डी ए cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो फाई की वैल्यू बच्चों 0 आ गई। अब इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो आप। एक बात सोचो यार, मान लो मैं आपको ना एक एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप एक पेज लो पेपर, उस पेपर पे इस तरीके का वो बना दो, क्या नाम, स्क्वायर शेप बना दो उस पेज में। अब उस पेज के ऊपर ऐसे लकड़ियां रख दो, ऐसे ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स रख दो लकड़ी से बनी हुई ऐसी, तो क्या एक भी स्ट्रिप एक भी इस पेज के अंदर से पास हो रही है? नहीं सर, ये तो ऊपर रखी हुई है। तो बस बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं ये सिर्फ इसके ऊपर से पास हो गई, अंदर से तो एक भी पास नहीं। और जबकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है कि किसी भी एरिया के अंदर से कितनी लाइनें पास हो रही है, तो अंदर से तो एक भी नहीं हुई, इसलिए फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0 हो गई बच्चों। फाई की वैल्यू क्या हो गई 0, एक भी लाइन इसके अंदर से पास नहीं हो रही। जबकि फाई की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है किसी भी एरिया के अंदर से कितनी लाइनें पास हो रही हैं उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो एक भी लाइन पास नहीं हो रही इसके अंदर से, तो इसलिए यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ का जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो 0 आ गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में क्या कहा है, सॉल्यूशन मैंने मतलब पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा। इसमें क्या कहा है, एक कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, ये रिंग है आर रेडियस की, चलो ठीक है। गिवन है चार्ज प्लस क्यू, इस पे पूरी पे चार्ज फैला हुआ है, क्योंकि कंडक्टिंग रिंग है तो पूरी पे फैला हुआ होगा चार्ज, तो इस पे फैला हुआ चार्ज है प्लस का क्यू। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ पॉइंट पर, जो सेंटर है मतलब ओ पॉइंट सेंटर है जो, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट ए के बी मतलब ये वाला जो पार्ट है देखो, ये वाला मैं कलर चेंज करके दिखाऊंगा, ये वाला, इस पार्ट की वजह से जो फील्ड है, इस पार्ट की वजह से वो ई दे रखा सेंटर पे। मतलब अब देखो ये जो पार्ट है इस पे जो चार्ज है उस पे जो फील्ड होगा ऐसे इधर को निकलता हुआ होगा, ई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके के आप इसको 4 हिस्सों में तोड़ लो। इसकी वजह से ये वाला जो ये वाला है ए बी, इसकी वजह से तो आ गया यहाँ पे ई, इस तरफ आ गया। ऐसे ही इधर वाले की वजह से होगा, देखो इसकी वजह से, ये कौन सा है, ये है आपका सी डी, इसकी वजह से इस तरफ होगा ई, बिल्कुल। ऐसे ही इसकी वजह से ये जो है आपका ए सी, इसकी वजह से फील्ड इधर को निकलता हुआ होगा ई, सेम ही है ना ये भी। और ऐसे ही इसकी वजह से ये वाला जो हिस्सा बना रहा हूं मैं, ये वाला, इसकी वजह से इधर निकलता हुआ होगा ई, ठीक। अब इन्होंने ये पूछा है किस ए बी की वजह से जो ई है, ये वाला ई, ये वाला, ये तो दिया है, और बाकी पूरे पोर्शन की वजह से ए से लेके सी, सी से लेके डी, डी से लेके बी, यहां से लेके यहां तक जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, यहां से यहां तक की वजह से फील्ड पूछा है। तो देखो यहां से यहां तक की वजह से जो फील्ड आया आपका, ये वाला, ये वाला, इतने पोर्शन की वजह से, देखो इतने पोर्शन की वजह से तो इस तरफ आया, इतने पोर्शन की वजह से इस तरफ आया, और इतने पोर्शन की वजह से इस तरफ आया, 3 आए हैं। इतने वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया, ये वाला, तो ये 3 है, इनमें से 2 तो कैंसिल हो गए, तो बचा सिर्फ ये ई। तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, तो इतने पोर्शन की वजह से सिर्फ ये बचा ई, ये वाला। तो इस तरफ होगा आपका ई, ये है, मतलब इतने पोर्शन की वजह से, पूरे पोर्शन की वजह से, ये तो कैंसिल हो गए, आमने सामने थे। इतने पोर्शन की वजह से इस पे जो फील्ड बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है ई, ठीक बच्चों।
इसको 4 हिस्सों में तोड़ के कर दिया मैंने, एक हिस्से का दे रखा था, बाकी 3 हिस्सों का पूछा था, ऐसे समझ लो। तो 2 हिस्सों का तो आपस में कट हो गया, ये वाले हिस्सा, ये वाला, एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इनका तो फील्ड आपस में कट हो गया। इस वाले हिस्से का फील्ड इधर था, ये वाला हो गया था ये इधर, और इधर वाले हिस्से का इधर था, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, ये कट गया इससे, तो बचा ये सिर्फ इस हिस्से का बचा, तो इस हिस्से का ई होगा और इस तरफ होगा, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो ई हो गया, और अलोंग किधर होगा, ओ से के की तरफ। देखो ये ओ था, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है ये रहा, और के ये लिखा हुआ है ये, तो ओ से के की तरफ। तो ई अलोंग ओ के, 3E अलोंग के ओ नहीं, ओ से के की तरफ, तो ई अलोंग ओ के ये हो गया, ई अलोंग के ओ नहीं, ई अलोंग ओ के, ओ से के की तरफ। ठीक बच्चों, तो बिल्कुल आसान था ये भी, चलो खैर, पर अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, वैसे आसान था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नीट में, आसान है, टेंशन मत लो, सब ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बढ़िया से मेहनत करते रहो, लगे रहो, छोड़ना कुछ नहीं है। कोशिश ये किया करो कि पहले वीडियो को बंद करके अपने आप से करने की कोशिश किया करो, फिर मेरा मेथड देखा करो कि सर ने कैसे कराया है, और तब जाके आप ना परफेक्ट हो जाओगे एकदम। चाहे आप नीट दे रहे हो, चाहे आप जेईई मेंस दे रहे हो, दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको मिला जुला के करने हैं। ठीक, छोड़ना नहीं है कुछ भी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया। प्रैक्टिस का खेल है भाई साहब सारी फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स का अच्छा रिजल्ट होने का मतलब है कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस उसको किया है। चलो बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।